वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सेलुलाइटिस डिजीज़ को डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेलुलाइटिस क्या होती है, इसकी काज क्या होती है, ये डिजीज़ किस वजूहात की बेस पे हो सकती है, साइन एंड सिम्टम, इस डिजीज़ होने के बाद कौन से साइन एंड सिम्टम्स बॉडी के ऊपर जाहिर होते हैं। इन्वेस्टिगेशन में वो लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे जिससे हम सेलुलाइटिस डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लान में वो मेडिसिन यूज़ करेंगे जिनके इस्तेमाल से हम सेलुलाइटिस के काज और इसके साइन एंड सिम्टम्स को ख़त्म कर सकते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन, इस ऑप्शन के अंदर मेडिसिन का कम्बिनेशन बताया जाएगा ताकि एक से ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स को ख़त्म कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजीज़ और मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सेलुलाइटिस इज़ अ कॉमन बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन। सेलुलाइटिस एक ऐसी डिजीज़ है जो कि स्किन पर अटैक करती है। सेलुलाइटिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन फैलता है। स्किन की लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस लेयर और इससे नीचे वाली डीप लेयर। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से स्किन की डीप लेयर में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होने की वजह से स्किन के ऊपर रैशेस, इन्फ्लेमेशन पैदा होती है और ये इन्फ्लेमेशन पेन काज करती है। साइड पे एक इमेज शो किया गया है सेलुलाइटिस का। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये कंडीशन बन जाती है जब सेलुलाइटिस यानी बैक्टीरिया अटैक करते हैं स्किन के ऊपर। ये इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से भी सेलुलाइटिस हो सकता है। काजेज ऑफ सेलुलाइटिस, इस डिजीज़ की क्या काज हो सकती है। इस डिजीज़ की जो मेन काज है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्ट होते हैं स्किन के ऊपर, ये इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, रेडनेस काज करते हैं और स्किन को डैमेज कर देते हैं, स्किन के ऊपर रैशेस फैला देते हैं। इसके अलावा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से भी सेलुलाइटिस हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से भी सेलुलाइटिस हो सकता है। ये कुछ काजेस थे सेलुलाइटिस डिजीज़ के। नेक्स्ट है हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स, कि ये डिजीज़ होने के बाद बॉडी के ऊपर कौन से साइन एंड सिम्टम्स जाहिर होते हैं। एरिया रेड हो जाता है और स्किन जो है वो टेंडरनेस हो जाती है, स्किन स्टिफ और हार्ड हो जाती है। स्वेलिंग प्रोड्यूस होती है, टेंडरनेस प्रोड्यूस होती है और सवेयर किस्म का पेन होता है। इस कंडीशन में जो अफेक्टेड एरिया है वो आम एरिया की निस्बत गर्म महसूस होता है। इस कंडीशन में फीवर भी हो सकता है। रेड स्पॉट्स बन सकते हैं और ब्लिस्टर्स बन सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सेलुलाइटिस में एनाल्जेसिक मेडिसिन दी जाती है, एंटीबायोटिक मेडिसिन और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती हैं। एनाल्जेसिक मेडिसिन जो कि पेन के रिलीफ के लिए दी जाती हैं, इनमें मेडिप्रीन, नवेल्जन, एम्प्रीन और एप्रोफिन शामिल हैं, जो दिन में 2 बार यूज़ की जाती हैं। एंटीपायरेटिक मेडिसिन फीवर को ख़त्म करने के लिए दी जाती हैं, जिनमें डिस्परिन, ब्रोफिन, पैरासीटामोल, कालपोल, कैटाफ्लेम वगैरह शामिल हैं। ये कुछ एंटीबायोटिक हैं जिनमें बैक्ट्रम, एगमेंटेन वगैरह, एम्पिक्लॉक्स, सुप्रामाइसिन, वाइब्रामाइसिन शामिल हैं। ये यूज़ करके आप बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक सकते हैं। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन में ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें मेडिप्रीन, फेमिडोल, पैरासीटामोल, पेनाडोल, कालपोर, कैटाफ्लेम और निकोट्रिम शामिल हैं। एगमेंटेन, वेब्रामाइसिन और सुप्रामाइसिन, वेलोसेफ ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।